कार बाजार बाड़मेर का सबसे पुराना और विश्वसनीय कार बाजार, जहां आपको मिलती हैं सेकंड हैंड गाड़ियां, आपके बजट में आने वाली नई कंडीशन की गाड़ियां, सभी कंपनी की व सभी मॉडल की गाड़ियां उपलब्ध। इसी के साथ आपको मिलती हैं कम दरों में फाइनेंस और आरटीओ सुविधा। अगर आपको पुरानी कार बेचनी या खरीदनी है तो आज ही विजिट करें बाड़मेर कार बाजार। आज ही आइए और न्यूनतम डाउन पेमेंट के साथ घर ले जाइए चमचमाती कार। आपके कम बजट में करें आपके सपनों को साकार। आपके स्नेह के साथ बाड़मेर कार बाजार की नई सेवा, बाड़मेर हेमरी पॉलिश एवं वॉशिंग सेंटर, जहां आपको मिलती हैं गुजरात के अनुभवी मिस्त्री द्वारा बेहतरीन सुविधाएं। कार हेमरी पॉलिश, सिरामिक कोटिंग, हेडलाइट बफिंग, नॉर्मल टचिंग व कार की संपूर्ण पॉलिश। तो आज ही आइए और बाड़मेर कार बाजार की सुविधाओं का लाभ लीजिए। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें। स्थान होटल मां संतोषी के सामने, चौटन चौराहा, बाड़मेर। कॉल ऑन 6375774496। बच्चों का जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह, या आपको निभानी हो मेहमान नवाजी, आपके खास मेहमान, दोस्त, वीआईपी गेस्ट, स्नेह मिलन, बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए शानदार, शांत और वातानुकूलित पार्टी हॉल की व्यवस्था, जहां आपको मिलती हैं कैफ़े की सुविधा। जी हां, जनता जोधपुर स्वीट होम लाया है आपके लिए नई सौगात, जनता कैफ़े। जनता कैफे पार्टी का नया अंदाज, नए माहौल के साथ बच्चों के मनोरंजन और अपने यादगार पलों को संजोने का एकमात्र स्थान। शादी की सालगिरह पार्टी, बर्थडे पार्टी व सभी प्रकार की पार्टी के लिए शानदार पार्टी हॉल की व्यवस्था। चाइनीज फूड, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स व फास्ट फूड कॉर्नर। जनता कैफे भर दे आपके जीवन में नए रंग। द पार्टी पैलेस ओनली ऑन जनता कैफे। स्थान NH 68, होटल यदुराज के पास, बाड़मेर। कॉल ऑन 9413637893 एंड 9828394812। नमस्कार, मैं हूं जसराज दया और आप देख रहे हैं थार इंडिया लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर बाड़मेर के बैनर तले स्थानीय महावीर टाउन हॉल में जिला स्तरीय शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया गया। राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर बाड़मेर के बैनर तले स्थानीय महावीर टाउन हॉल में जिला स्तरीय शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित शिक्षाविदों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि सरकार द्वारा शिक्षकों को कई अन्य कार्यों का कार्यभार सौंप लिया जाता है, जिससे शिक्षक पूर्णतः अपनी कार्यशैली पर खरा नहीं उतर पाते हैं। इस संबंध में बुधवार को शिक्षक संघ के माध्यम से सरकार को अवगत करवाया जाएगा। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालय मालगुदाम रोड में जिला स्तरीय शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया गया। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालगुदाम रोड में जिला स्तरीय शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया गया।
और बच्चों को पेड़ के नीचे छाया में बैठा दिया और गए जाके लाइन में खड़ा हो। साहब ने भी दिया कि मैं पीछे आऊँगा क्योंकि मैं कोई बड़ा आदमी नहीं करके आदमी है भाई, इसलिए हम अपने हिसाब से आएंगे, अपने हिसाब से नहीं तोड़ी है, मैंने कोई लाइन नहीं तोड़ी। और जब लाइन आपने नहीं तोड़ी तो पुलिस वाले आपको बुलाएंगे। और दूसरी बात, मेरे आगे पीछे कोई महिला नहीं है, वरना कहेंगे कि साहब इस उम्र में भी रोक लेगी, इसलिए पुलिस वाले बुला सकते हैं। लेकिन वह गुरु खड़ा है और गुरु के लिए सभी माताएं बहनें सब बेटियां एक जैसी हैं, क्योंकि गुरु ऐसा है जिसके पास कैरेक्टर है, जिसके पास नेशनल कैरेक्टर है, ईमानदारी है। और जब मैंने उसको ये कहा तो वो चक्कर ले गया कि यार बात तो ठीक है। वो अंदर गया, अंदर में कहा आदमी तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। वो चला पुलिस वालों को कुछ, मैंने बड़ी अदब से बात की साहब, क्योंकि विनम्रता और अदब अगर शिक्षक से। बाड़मेर से वीरात्रा माता पैदल यात्रा संघ हुआ रवाना। करीब 200 सदस्यों का संघ मां वीरात्रा की पालकी के साथ निमड़ी माता के दर्शन के बाद चौटन होते हुए वीरात्रा धाम पहुंचेगा। बाड़मेर से वीरात्रा धाम के लिए पैदल यात्रा संघ हुआ रवाना। श्री लाल डूंगरी मंदिर संस्थान बाड़मेर द्वारा आयोजित वीरात्रा माता पैदल यात्रा संघ वीरात्रा माता मंदिर से करीब 200 भक्तों का संघ माता की पालकी सहित गाजे बाजे के साथ आरती व जयकारे लगाते हुए शहर से रवाना हुआ, जो निमड़ी माता के दर्शन के बाद चौटन होते हुए वीरात्रा माता धाम पहुंचेगा, जहां वीरात्रा माता मंदिर में धूप लगाने के बाद भक्तगण गृह प्रस्थान करेंगे। कुमार गोयल नाम है, बाड़मेर से वीरात्रा जा रहा है, लाल डोंगरी माता का संघ है, जहाँ से निमड़ी का होल्ड है और फिर आगे चौटन से वीरात्रा कल 11 बजे पहुँचेगा। लगभग 200 यात्री है, महिला पुरुष दोनों ही साथ में है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग वर्ल्ड विजन इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय पोषण कार्यक्रम का आयोजन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर गजराज के निर्देशन में जाट चैरिटेबल ट्रस्ट में आयोजित किया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं वर्ल्ड विजन इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय पोषण कार्यक्रम का आयोजन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर गजराज के निर्देशन में जाट चैरिटेबल ट्रस्ट बाड़मेर में किया गया। सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। पोषण कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त CMHO डॉक्टर हरिंदर भाकर ने बताया कि इस बार पोषण माह महिला और स्वास्थ्य एवं बच्चों और शिक्षा पर केंद्रित है। पोषण माह के दौरान गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली महिलाओं, 6 साल से कम आयु के बच्चों और किशोरियों पर विशेष ध्यान दिया जाए और उन्हें पोषण के बारे में जागरूक किया जाए। जिला आशा समन्वयक राकेश भाटी ने उपस्थित आशा ANM एवं वर्ल्ड विजन के कार्मिकों को बताया कि गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं, 6 साल से कम आयु के बच्चों एवं किशोरियों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाए, जिसके लिए उन्हें कई तरह के कार्यक्रम आयोजित करके एवं शिविरों के माध्यम से पोषण के महत्व के बारे में जानकारी दी जाए। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और वर्ल्ड विजन इंडिया संस्थान है, उसके संयुक्त तत्वाधान में पोषण माह जो हमारा सितंबर माह है, जो उसको पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है, उसी के तहत यह जिला स्तरीय कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम के दौरान हमारे ग्राम क्षेत्र में जो काम करने वाली स्वास्थ्य वॉलंटियर ANM आशा सहयोगिनी, इन सभी द्वारा जो काम किया गया है पोषण के दौरान, उन्हीं को आज जिला स्तर पर दिखाया जा रहा है। साथ ही साथ इन्होंने बेस्ट काम किया है, उनको भी आप हम पुरस्कृत भी करेंगे। इसमें बाड़मेर शहरी क्षेत्र की आशा सहयोगिनी भी है, जिन्होंने महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ अच्छा काम किया गया है। एक महिला, जहां हम गर्भवती महिला की बात कर रहे हैं, उसके पूरे 9 महीने तक देखभाल जो है महिला करती है। उसी के साथ साथ बच्चों के भी जो पूर्ण टीकाकरण है, पोषाहार की बात है, स्तनपान की जो बात है, वो सारी चीज़ें करें। उन्होंने श्रेष्ठ कार्य किया, उनको भी यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। कुपोषण को भगाने के लिए किस प्रकार की गतिविधियाँ, क्या क्या गतिविधियाँ? विभाग द्वारा कुपोषण को भगाने के लिए जैसे हमारे MUSC टेप होती है, उससे माप लिया जाता है। हर आशा द्वारा 6 महीने से लेके 59 महीने तक के बच्चे होते हैं, उनके बाह का माप लेके उसका माप लिया जाता है। जो बच्चे 11.5 सेंटीमीटर से जिसका माप बाह का माप आता है, उनको
रेफ़र किया जाता है समन चिकित्सा संस्थान द्वारा जिला अस्पताल पर, जहां हमारा NRC कुपोषण उपचार केंद्र है, वहां पे उसका इलाज किया जाता है। और 15 दिन का मिनिमम 15 दिन के बाद उसको छुट्टी भी दिया जाता है। उससे पहले भी अगर वो सही हो जाता है तो उससे पूर्व में उसको छुट्टी दी जा सकती है। राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन बाड़मेर के बैनर तले स्थानीय जांगीर पंचायत भवन में शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन में प्रथम दिन शिक्षक समस्या व सरकार को दिए जाने वाले मांग पत्र पर चिंतन मंथन किया गया। राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन बाड़मेर के बैनर तले स्थानीय जांगीर पंचायत भवन में शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय शिक्षक सम्मेलन के प्रथम दिन शिक्षक समस्या व सरकार को दिए जाने वाले मांग पत्र पर चिंतन मंथन किया गया। वहीं बुधवार को मंथन के अनुसार प्रारूप तैयार करके सरकार को प्रेषित किया जाएगा। शिक्षाविद बाल सिंह ने शिक्षक समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिक्षकों को शिक्षा के अलावा गतिविधियों में शामिल किया जा रहा है। इस बात की घोर निंदा करते हुए बताया कि शिक्षक को सिर्फ शिक्षा तक ही सीमित किया जाए, न कि अतिरिक्त कार्यों में लगाया जाए, तो शिक्षकों के लिए और शिक्षार्थियों के लिए हित में रहेगा। इन मांगों को लेकर बुधवार को सरकार के नाम मांग पत्र दिया जाएगा। विद्यालय को खड़ा हुआ 30 से 35 किलोमीटर में तो मान लीजिए खत्म हो जाता है। कैसा कोई भी जगह नहीं होगा ध्यान से और लेकिन ये बात कैसी है, ध्यान 10 से 15 किलोमीटर तक पता चलने वाली स्थिति हो जाता है। आज कैसी जगह नाम साधन नहीं होगा, आज कैसी जगह नाम से रुकने की व्यवस्था नहीं होती। आज कैसी जगह जहाँ पर अगर वो कमरे में है 50 डिग्री तापमान में रह रहा है, बढ़ रहा है, किसी कमरे में रह रहा है, वो भाड़ा भी रहा है, तो हमारे शिक्षकों को अलग से किसानों से पहले बात की जाती है। तो जब हमारी शिक्षा पॉलिसी बने और हमारे यहाँ के शिक्षकों से बात नहीं की जाएगी तो उसका निश्चित तौर पर पॉलिसी बने, उस पॉलिसी को तो पॉलिसी लेकर है वो तो बनाए, साथ ही साथ एक कमेटी ऐसी भी हो जिसमें सभी पूरे राजस्थान के भौगोलिक रूप से अलग अलग जगह से जो शिक्षक है उनको शामिल कर और उस कमेटी को बनाया जाए। और उस कमेटी को बनाने के बाद तो आज इसकी जो है मैं खास तौर पर आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं मैं ये भी मानता हूँ कि जो पिछली मर्जर को डिमर्ज किया जाए। निश्चित तौर पे जैसा है कि अगर मान लीजिए हमारे शिक्षक संघ राधाकृष्ण का आज जिला स्तरीय शैक्षणिक सम्मेलन विश्वकर्मा सभा कक्ष में आयोजित हो रहा है। उसमें जिले भर के सेलेक्टेड शिक्षक बंधु यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज उद्घाटन सत्र है। दिन भर शिक्षक समस्याएं और सरकार को दिए जाने वाले मांग पत्र पर गहन चिंतन मनन होगा। उसके पश्चात कल उस मांग पत्र पर बैठक करके एक प्रारूप तैयार किया जाएगा और सरकार को एक मांग पत्र दिया जाएगा, जिसमें शिक्षकों को शिक्षा के अलावा जो गतिविधियों में शामिल किया जा रहा है उसका हम घोर निंदा करते हैं और ये प्रस्ताव पारित करते हैं कि शिक्षक को शिक्षक तक ही सीमित किया जाए, न कि अतिरिक्त कामों में लगाया जाए। जो ये जैसे मिड डे मील, कई प्रकार की ऐसी योजना है जिसमें शिक्षक दिन भर शिक्षा को छोड़कर अदर गतिविधियों में लिप्त रहता है, उसको अगर छोड़ के शिक्षा तक शामिल किया जाए तो शिक्षकों के लिए और शिक्षार्थियों के लिए हित में रहेगा, देश के भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। यही हमारी मांग है। आज दिन भर इस मंथन होगा, कल हम मांग पत्र देंगे। बच्चों का जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह या आपको निभानी हो मेहमान नवाजी, आपके खास मेहमान, दोस्त, VIP गेस्ट, स्नेह मिलन, बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए शानदार, शांत और वातानुकूलित पार्टी हॉल की व्यवस्था, जहां आपको मिलती है कैफ़े की सुविधा। जी हां, जनता जोधपुर स्वीट होम लाया है आपके लिए नई सौगात, जनता कैफ़े।
जनता कैफे पार्टी का नया अंदाज, नए माहौल के साथ बच्चों के मनोरंजन और अपने यादगार पलों को संजोने का एकमात्र स्थान। शादी की सालगिरह पार्टी, बर्थडे पार्टी व सभी प्रकार की पार्टी के लिए शानदार पार्टी हॉल की व्यवस्था। चाइनीज फूड, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स व फास्ट फूड कॉर्नर। जनता कैफे भर दे आपके जीवन में नए रंग। द पार्टी पैलेस ओनली ऑन जनता कैफे, स्थान NH 68, होटल यदुराज के पास, बाड़मेर। कॉल ऑन 9413637893 एंड 9828394812। बाड़मेर कार बाजार, बाड़मेर का सबसे पुराना और विश्वसनीय कार बाजार, जहां आपको मिलती हैं सेकंड हैंड गाड़ियां, आपके बजट में आने वाली नई कंडीशन की गाड़ियां, सभी कंपनी की व सभी मॉडल की गाड़ियां उपलब्ध। इसी के साथ आपको मिलती हैं कम दरों में फाइनेंस और RTO सुविधा। अगर आपको पुरानी कार बेचनी या खरीदनी है तो आज ही विजिट करें बाड़मेर कार बाजार। आज ही आइए और न्यूनतम डाउन पेमेंट के साथ घर ले जाइए चमचमाती कार। आपके कम बजट में करें आपके सपनों को साकार। आपके स्नेह के साथ बाड़मेर कार बाजार की नई सेवा, बाड़मेर हेमरी पॉलिश एवं वॉशिंग सेंटर, जहां आपको मिलती हैं गुजरात के अनुभवी मिस्त्री द्वारा बेहतरीन सुविधाएं। कार हेमरी पॉलिश, सिरामिक कोटिंग, हेडलाइट बफिंग, नॉर्मल टचिंग व कार की संपूर्ण पॉलिश। तो आज ही आइए और बाड़मेर कार बाजार की सुविधाओं का लाभ लीजिए। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें। स्थान होटल मां संतोषी के सामने, चौटन चौराहा, बाड़मेर। कॉल ऑन 6375774496। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत त्योहारों एवं विशेष अवसरों पर खरीद के दौरान स्थानीय हस्तशिल्प कलाकारों को प्रोत्साहित करने का आह्वान करते हुए केंद्रीय एवं कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बालोतरा में पेटीकोट उद्योग एवं पचपदरा में मटका निर्माण उद्योग से जुड़े लोगों से मुलाकात कर किया संवाद। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने मंगलवार को संसदीय क्षेत्र बाड़मेर के बालोतरा एवं पचपदरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान वोकल फॉर लोकल के तहत हस्तशिल्प कलाकारों से मिलकर उनकी कार्य पद्धति को समझा तथा समस्याओं के समाधान को लेकर संवाद किया। केंद्रीय मंत्री ने पहले बालोतरा में पेटीकोट निर्माता महेंद्र एवं सुरेश परियार की पेटीकोट निर्माण फैक्ट्री में पहुंचकर स्थानीय व्यापारियों एवं महिला हस्तशिल्प कलाकारों से मुलाकात की तथा पेटीकोट की सिलाई कर रही महिलाओं से बातचीत की। वहीं पचपदरा में देवजी भाई मटकी वाले एवं जगदीश प्रजापत के प्रतिष्ठान पर जाकर चाक पर स्थानीय मिट्टी से बन रहे मटका निर्माण उद्योग को प्रोत्साहित किया। साथ ही हस्तशिल्प कला की अपनी परंपरागत विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रजापत समाज की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत त्योहारों पर उपहार के रूप में खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प के साथ साथ स्थानीय उत्पादों तथा पैकिंग के लिए गैर प्लास्टिक बैग का उपयोग करने की अपील की है। राजस्थान के खींवसर नागौर निवासी पप्पू चौधरी द्वारा राजस्थान के 33 जिलों में साइकिल यात्रा निकालकर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया जा रहा है। राजस्थान से माउंट एवरेस्ट तक साइकिल पर निकले खींवसर नागौर निवासी पप्पू चौधरी राजस्थान के 33 जिलों से निकलते हुए एवरेस्ट जा रहे। एवरेस्ट पर तिरंगा लहराएंगे, वह पूरे विश्व को संदेश देंगे। पप्पू चौधरी ने बताया कि वो पर्यावरण को बचाने के लिए साइकिल से निकले हैं। इस यात्रा के दौरान वो गांवों में सरपंच गांव वालों से सूखे तालाब, वृक्षारोपण और गौशाला को कैसे बिना किसी पैसे की मदद से चलाया जा सकता है, इस पर जागरूक करेंगे। हाल ही में गायों में हुई लंपी स्किन बीमारी से कैसे घरेलू उपचार से उनको ठीक कर सके। बचपन में ही भ्रमण का शौक था। एक बार एवरेस्ट की यात्रा के बाद
इसको आगे चलकर अपने जीवन में अपनाया कि जिस तरह हरियाली हिमालय की गोद में है वो हमारे राजस्थान में भी होनी चाहिए। हमारे यहाँ भी पर्यावरण को बढ़ावा देकर हरा भरा बना सकते हैं। मेरा नाम फकूर चौधरी, मैं खियूसर नागौर का रहने वाला हूँ। अभी साइकिलिंग कर रहा हूँ राजस्थान से माउंट एवरेस्ट के लिए। अभी राजस्थान के संपूर्ण 33 जिले कंप्लीट करने के बाद माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करूँगा, वहाँ तिरंगा लहराऊँगा। और मेरा मैसेज है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, जिसके तहत तालाब जो ग्रामीण क्षेत्र में सूखे पड़े हैं और वृक्षारोपण करना हो, साथ ही जो गौशाला सुचारू रूप से कैसे चला सकते हैं बिना चंदे लिए हुए, और जो इन्वायरमेंट के लिए हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसी के तहत मेरी साइकिल जर्नी जरूर चालू है। और इसमें हम नागौर, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर करते हुए अभी बाड़मेर पहुँचे। अब आगे का रुख होगा हमारा जैसलमेर की ओर। और हमारे जो लास्ट राजस्थान जर्नी ख़त्म होगी वो जयपुर हमारी राजधानी में होगी, और उसके बाद इंडिया भ्रमण होगा। साथ में हम माउंटेनरिंग करें तो ट्रैकिंग वगैरह साथ में जारी रहता है। बिल्कुल हिमालय की गोद में नेचर के साथ जुड़ा होना। और उसके बाद 2026 को हम माउंट एवरेस्ट क्लाइम करेंगे और वहीं से तिरंगा लहराते हुए ये संपूर्ण विश्व को हमारा मैसेज जाएगा सर। ये रास्ते में जो जगह जगह कहाँ रोक के आप उनको क्या बताओगे, क्या संदेश देगा? जैसे मान लो सर, अभी गाँव आएगा तो ग्रामीण क्षेत्र में जो भी सरपंच होते हैं या लोग होते हैं तो उनसे मिलते हैं और उनको लंपी स्किन जैसी अभी डिजीज़ चल रही है उनके बारे में बताते हैं, किस तरह से हम मतलब घरेलू उपचार करते हुए भी सही रूप से कर सकते हैं। और साथ ही जो उनके तालाब किस तरह सुचारू रूप से चल रहे हैं, और यदि कोई चाहते हैं कि हम तालाब अभी खुदवाना है और मशीनरी चाहिए तो एक NGO है जो जिससे जुड़ा हूँ, वो भी सीधा सपोर्ट करवा सकते हैं, मशीनरी प्रोवाइड करवाते हैं सर। तो ये आपको कहाँ से मिला कि भाई मैं ऐसा करूँ ताकि पर्यावरण बच सके? अभी सर मेरा बचपन से ट्रैवलिंग का शौक़ था। साथ में जब मैं हिमालय की पहली लद्दाख राइड की तो कश्मीर होते हुए किया तो वहाँ एकदम स्वर्ग जैसे पहले बैनर में देखा। तो उसके बाद मेरी रुचि बढ़ती गई और नेचर के प्रति प्रेम बढ़ता गया। वहाँ इतना अच्छा नेचर है तो अपन राजस्थान में क्यों नहीं है। तो हम कोशिश करें तो बारिश वाली और अकाल जैसी कभी समस्या ना आए, तो हम जितना हो सके नेचर के लिए कंट्रीब्यूट करें सर। मारवाड़ के लाल व मालानी के सपूत कहलाए जाने वाले केंद्र में विदेश, वित्त और रक्षा मंत्री के उच्च पदों पर रहकर देश का नाम विदेश में रोशन करने वाले स्वर्गीय जसवंत सिंह जसोल की द्वितीय पुण्यतिथि पर स्थानीय इंदिरा कॉलोनी के राजपूत सभा भवन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। मारवाड़ के लाल व मालानी के सपूत कहलाए जाने वाले और केंद्र में वित्त, विदेश और रक्षा मंत्री के उच्च पदों पर रहकर देश का नाम विदेशों में रोशन करने वाले स्वर्गीय जसवंत सिंह जसोल की द्वितीय पुण्यतिथि पर स्थानीय इंदिरा कॉलोनी के राजपूत सभा भवन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान राजेंद्र सिंह भियाड़ ने स्वर्गीय जसवंत सिंह जसोल के जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। प्रतिबंध लगे हुए थे वो भी हटे। फिर उनको रक्षा का जिम्मा भी दिया गया, वो उनका फेवरेट सब्जेक्ट था। तो कैप्टन साहब को पता है कि जो अस्पताल आपके यहाँ जालीपा में भी बन गया, फौजियों के मेडिकल की सुविधा का जो स्कीम थी, और 1 रैंक 1 पेंशन पे भी उन्होंने खूब ज़्यादा काम कर लिया, लेकिन क्योंकि बहुत थोड़े समय के लिए रहे और उसके बाद वो फैसला नहीं हो पाया। लेकिन फौज के लिए उस थोड़े से टाइम पीरियड में भी उन्होंने कई ऐसे माइलस्टोन जैसे फैसले किए। फिर आया कि साहब अब ये वित्त नहीं संभल रहा है, दोनों काम तो आपने अच्छे कर लिए। तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि हमारे वहाँ एक कहावत है
કે ભાઈ બોણીને 1 રૂપિયો દે ને 100 રૂપિયો લાવે જેનો અસલી બોણી હોય और राजपूत रे बेटे ने रुपये दे 100 पावलो लाव देना असली राजपूत हुए तो फाइनेंस मिनिस्ट्री मारे बस को रोक आप और कोई नहीं दो 15-20 दिन बहस चली फिर किसी उनके ही मंत्रिमंडलीय साथी ने कहा कि भाई जसवंत सिंह जी प्रधानमंत्री से या मुल्क के मालिक से बियॉन्ड द पॉइंट बहस नहीं करते। जब उन्होंने तय कर दिया तो आप इसको समझो। तो फिर वो वित्त मंत्री बने। आप देखो वित्त मंत्रालय बहुत जटिल काम है, देश के फाइनेंस को आदमी घर का फाइनेंस नहीं संभाल सकता है, लेकिन उन्होंने जब वित्त मंत्री के नाते बजट पेश करके निकले तो उनसे पूछा कि भाई आपके बजट का मोटो क्या है, एम क्या है। बहुत सरल से शब्दों में कहा, गरीब के पेट में दाना, गृहिणी की टुकिया में आना। यानी गरीब आदमी तो भूखा नहीं सोए, सबको खाद्यान्न मिले, ये सरकार की मेरी बजट की वो है। और गृहिणी की टुकिया में आना का मतलब हुआ कि आम नागरिक का परचेजिंग पावर, जिस देश की नागरिक का परचेजिंग पावर होगा तो अपने आप आपका मार्केट जो है वो चलेगा। तो बहुत सरल से शब्दों में उन्होंने इकोनॉमी दी। व्यक्तिगत खासियतें उनकी बहुत अद्भुत खासियतों के धनी थे। आप देखो अभी कैप्टन साहब कह रहे थे कि भाई आए नहीं चेयरमैन साहब 6 बजे का समय है। मैंने कहा जसवंत सिंह जी होते, कई बार हमारे साथ हुआ। एक बार हॉस्टल का कार्यक्रम था, हम कार्ड लेके गए कि साहब 4 बजे का समय है लेकिन आपको 5 बजे तक आना है। तो उन्होंने कहा कि या तो इस कार्ड में आप 5 बजे लिखते, मैं 4 बजे का मतलब है शुद्ध 4 बजे आऊँगा। ऐसा बहुत बार हुआ और बहुत बड़े बड़े नेताओं के साथ हुआ कि उनको 10 बजे का समय दिया और वो 10 बज के 2 मिनट 3 मिनट पे आए तो उनको सॉरी बोल दिया कि आपको वक्त की कीमत नहीं है, मेरे पास इतना वक्त नहीं है फालतू। तो कहने का मतलब आपको समय दिया है 10 बजे का, तो आपको ऑफिस से 9 बजे फोन आने शुरू हो जाते कि अच्छा चेयरमैन साहब कहाँ रुके हो, किससे आओगे, कितने बजे पहुंचोगे। स्टाफ पहले इंश्योर कर देता कि 10 बजे ये आदमी हराल साहब से मिले। इतनी समय की वक्त की पाबंदी। अच्छा, इतने सारे काम उन्होंने देश के बड़े बड़े किए। आप देखो ये आपके हाथ में आज ये टेलीफोन है, ये सब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। एक दिन हम रामसर जा रहे थे, रास्ते में माननीय सिंह जी के प्रचार में आए हुए थे तो एक ग्वाल जो है वो एवर्ड क्रॉस करा रहा था, उसके हाथ में टेलीफोन था। तो ऐसे ही उन्होंने बहुत लाइट नोट में कहा, अब देखो भाई छोंगर गौणों का नहीं खुणखणिया आ गया और करियो भाई वाजपेयी जी टेली कम्युनिकेशन रो मन चेयरमैन बनायो और टेली कम्युनिकेशन की पॉलिसी फ्रेम करी और उससे फिर ये जो आपकी 1G 2G इसकी पॉलिसी बनी। उसके बाद में हर हाथ में, नहीं तो आपको पता है चेयरमैन साहब कैप्टन साहब जानते हैं इस बात को कि एक टेलीफोन जो घर में लगता था चौके वाला, उसके लिए भी मंत्री और MP की सिफारिश होती थी, कोटे से टेलीफोन आता। इसी तरह से हाइड्रोकार्बन की पॉलिसी है, परमाणु की पॉलिसी। जिम्मा था कि पूरे देश की कनेक्टिविटी को कैसे करें। तो यानी पॉलिसी नेता का पहला गुण जो होता है वो ये होता है कि वो कैसा पॉलिसी मेकर। तो जसवंत सिंह से बेस्ट पॉलिसी मेकर, और ये हिंदुस्तानी नहीं, अमेरिका के जितने भी राजनीतियां आते हैं वो ये कहते हैं कि सिंगल हैंडेडली 21वीं सदी में कोई भारत की विदेश नीति को दुनिया के हिसाब से इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जब कभी उनकी कोई तारीफ करता, अच्छा मंचों पे ये सामान्य है चलन, बड़ा नेता होता तो और ज्यादा तारीफ करते हैं, तो ऐसे कोई वो तो बहुत असहज हो जाते हैं, उनके चेहरे पे ऐसे अजीबोगरीब हावभाव आते। फिर उनको बोलने का मौका आता तो कहते भाई अब थे तो बखोणो जसवंत सिंह है करियो और जसवंत सिंह की नहीं करियो। इन धरती रा गुण है, इन धरती रे गुणों रे पण में उठ चुका गया और भगवान एक मौको दियो और मैं जसवंत सिंह कर सकूं तो थे भी कर सको। इन वास्ते मारा बखान मत करो। वेदों में कहा है जाता शरीर ध्रुव मृत्यु। चराचर जगत में ये शाश्वत सत्य है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। हम सभी और हमारे पहले भी कई युग हो गए, कई पुरुष जन्मे और काल के ग्रास को प्राप्त हो गए। हम सभी चूंकि पुरुष कहलाते हैं, परंतु अपने जीवन में कुछ विशेष करके जाता है, प्रेरणादायक कार्य करके जाता है, वो महापुरुष कहलाता है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जसवंत सिंह जैसे महापुरुष हमारे परिवार में जन्मे। जैसा कि उनके व्यक्तित्व परिचय में एक व्यापक हमारे सामने एक सीखने को बहुत सारा मिला, जीवन दर्शन। शायद इससे भी ज्यादा उनका व्यक्तित्व था जिनको हम केवल उनके व्यक्तित्व से समझ सकते हैं या उनके आसपास किसी को जाने का कभी अवसर मिला तो हम समझ सकते हैं। ऐसा महापुरुष, ऐसा विराट व्यक्तित्व अपने को शायद ही कब मिले।
अपने एक संस्कारित परिवार से जन्म लिया, सेना में जाने का अवसर मिला, सैनिक के रूप में, उसके बाद में राजनीति में जाने का अवसर मिला। हम सभी जानते हैं कि राजनीति सबसे गंदा क्षेत्र है, परंतु उन्होंने एक सच्चा क्षत्रिय जिस प्रकार से घर में जन्म लिया, उसी रूप में एक सच्चे क्षत्रिय के रूप में सेना में भी सेवा की, देश की सेवा की, और राजनीति में भी वित्त, विदेश और रक्षा मंत्रालय जैसा बड़े मंत्रालय संभाले और अटल बिहारी वाजपेयी जी के एकदम करीब मित्रों में से थे। ऐसा कह सकते हैं कि 24 घंटे में वो 5-10 घंटा साथ में ही रहते थे और सारी चीजें जो राजनीति से संबंधित, देश से संबंधित या व्यक्तिगत जीवन, सारी बातें साझा करते थे। ऐसा उनकी अभिन्न मित्रता भी थी। और इतने सारे भौतिकवाद के आकर्षण सामने दिखने के बावजूद वित्त, विदेश, रक्षा मंत्रालय कुछ छोटे नहीं होते, परंतु इतना होने के बावजूद ईमानदारी की पराकाष्ठा, विराट व्यक्तित्व जो आज भी हमारे लिए प्रेरणादायक है, हमारे लिए आदर्श। और समूचे देश में मेरे से पहले राजेंद्र सिंह जी ने सारी वर्णन किया, ऐसा महापुरुष कभी कभी जन्म लेता है। एक महाभारत का संस्मरण मुझे याद आता है। जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेट रहे थे तो कर्ण गए, उनको नमस्कार किया। जैसे नमस्कार किया, भीष्म ने कहा, ओ कुंती पुत्र आओ। कर्ण विस्मित हुए। भीष्म पितामह ने कहा कि विस्मित होने की आवश्यकता नहीं, कर्ण तुम भी भलीभांति जानते हो, मैं भी भलीभांति जानता हूँ कि तुम कुंती पुत्र हो। कर्ण ने कहा, जब मैं कुंती पुत्र हूं तो हे भीष्म पिता, आपने मुझे इस युद्ध से और आपके ध्वज के तले युद्ध करने से क्यों दूर रखा? तो उन्होंने कहा कि कर्ण, अगर तुम और अर्जुन आपस में युद्ध करते तो तुम दोनों में से एक ही जीवित रहता, ये मैं भली भांति जानता था, और मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई एक बलिदान हो जाए, मारा जाए, क्योंकि इस धरती पर अर्जुन और कर्ण जैसे महायोद्धा कभी कभी जन्म लेते हैं, शाश्वत सत्य है। इसलिए कारण मैं यही चाहता था कि तुम दोनों जीवित रहो, और तुम दोनों की यहाँ आवश्यकता है। वर्तमान में जिस प्रकार से संक्रमण काल चल रहा है, महाभारत का युद्ध उस समय का विश्व युद्ध था। इस विश्व युद्ध में इतने योद्धा मारे जाएंगे, इतने योद्धा मारे जाएंगे, योद्धाओं का अकाल पड़ जाएगा। आज के समय में जिस प्रकार के एक व्यक्तित्व की, चरित्रवान व्यक्ति की, महापुरुष की आवश्यकता है, वैसे उस समय बाहुबल की आवश्यकता थी। बाहुबल के साथ भी नैतिकता की भी आवश्यकता थी। कर्ण और अर्जुन दोनों एक ऐसे व्यक्ति थे जो बाहुबली भी थे, विशाल उनका चरित्र भी था और उनका आदर्श जीवन था। भीष्म पितामह ने कहा कि तुम जैसे महापुरुष इस धरती पर कम जन्म लेते हैं, इसलिए मैं चाहता था कि तुम दोनों जीवित रहो। इसलिए हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जसवंत सिंह जैसे महापुरुष इस धरती पर जन्म हुए, बाड़मेर की मरुस्थल की धरा पर जन्मे। लेकिन दुर्भाग्य से आज वो हमारे मध्य नहीं है, परंतु उनके जो कृतित्व है, उनकी कार्यशैली, उनका आदर्श, उनका जीवन प्रेरणा देने वाला, वो भौतिक रूप से हमारे मध्य नहीं है, लेकिन तात्विक रूप से हमारे मध्य है। इसलिए हम सभी, चाहे बुजुर्ग है, युवा है, चाहे नवीन पीढ़ी जो आप विराजे हैं, ऐसे महान पुरुष से प्रतिदिन प्रेरणा लेते रहे कि हम सच्चे नागरिक बने, सच्चे समाज के एक सेवक के रूप में। हम चाहे परिवार के सदस्य हों, देश सेवा का चाहे हमें अवसर मिले, किसी भी क्षेत्र में जाने का अवसर मिले, हम ऐसा श्रेष्ठ करके जाएं कि दुनिया वर्षों वर्षों तक याद करती रहे। इसलिए ऐसे विराट व्यक्तित्व वाले महापुरुष हमारे लिए वंदनीय हैं। उन्हें हम सत नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति, हरिओम। बाड़मेर जैसलमेर सड़क मार्ग पर आधुनिकता को देखते हुए जनता कैफे का भव्य शुभारंभ मंगलवार को हुआ। शहरवासियों के लिए शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी के लिए बेहतरीन सुविधा युक्त कैफे की व्यवस्था के साथ मीटिंग हॉल व पार्टी हॉल की सुविधा भी उपलब्ध है। बाड़मेर जैसलमेर सड़क मार्ग पर आधुनिकता को देखते हुए जनता कैफे का भव्य शुभारंभ मंगलवार को हुआ। शहरवासियों के लिए शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी के लिए बेहतरीन सुविधाओं युक्त कैफे की व्यवस्था के साथ मीटिंग हॉल, पार्टी हॉल की सुविधा भी उपलब्ध है।